केवल भारत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है, पर आयुर्वेदा में इस्तेमाल किए जाने वाली 3000 साल पुरानी औषधि भी है। यह न केवल आयुर्वेदा में, पर यूनानी मेडिसिन और प्राचीन चीनी मेडिसिन में भी उपयोग किया जाता है। ऐसे तो भारत में हल्दी का प्रयोग काफ़ी प्रचलित है, फिर भी बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका हल्दी को रामबाण इलाज माना जाता है, उनके आंकड़े भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या हम कहीं हल्दी के प्रयोग में कुछ गलती कर रहे हैं? मैं डॉक्टर ज्योति, आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे 4 टिप्स जिनको अपनाकर हम ना केवल हल्दी को एक मसाले के जैसे प्रयोग कर सकते हैं, पर उसके औषधि गुणों का भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हल्दी एक बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। इन 2 गुणों के कारण यह हमको बहुत सी बीमारियों से बचाता है और एजिंग के प्रोसेस को भी काफ़ी हद तक डिले करता है। काफ़ी दिमागी बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़, डिमेंशिया, डिप्रेशन में हल्दी को लाभकारी पाया गया है। अब क्योंकि यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और ब्लड में क्लॉट बनने की क्षमता को कम करता है, तो यह हमको हृदय की बीमारियों से भी बचाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन को डाइक्लोफेनाक के जितना ही लाभकारी पाया गया है। एवरेज पर्सन इंडियन डाइट के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम हल्दी खाता है, पर हल्दी का एक मेन तत्व है करक्यूमिन, जो कि हल्दी में केवल 3% पाया जाता है। अब यह करक्यूमिन की वजह से ही हल्दी के ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। करक्यूमिन ना केवल हल्दी में कम मात्रा में है, पर इसकी एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में बहुत कम होती है। तो यदि हम कुछ ऐसा करें जिससे करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बढ़ जाए, तो हम हल्दी के यह सारे फायदों का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम इन स्वास्थ्य लाभों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला तो है कि हम हल्दी के पाउडर को इस्तेमाल करने की जगह वह जो पूरा जड़ के फॉर्म में आता है, नेचुरली जैसा ग्रो होता है, उस प्रकार से हम उसको इस्तेमाल करें। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है? आज के मिलावट के दौर में इस पर चर्चा करना तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हल्दी का इंडिया एक मेन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, उसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए हल्दी में मिलावट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अब तो उसमें लेड भी मिलाया जा रहा है, क्योंकि लेड क्रोमेट का जो रंग है वह खूबखू हल्दी के रंग से मिलता है, और लेड डालने से हल्दी का वेट बढ़ जाता है और उसको ज़्यादा सस्ते दामों में बेचा जा सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम जितना पॉसिबल है नेचुरल हल्दी का ही प्रयोग करें। और यदि हमको अच्छा ब्रांड मिल भी जाता है जिसमें हमें लगता है कि मिलावट नहीं है, पर फिर भी किसी नेचुरल चीज़ को हम जितना प्रोसेस करते हैं उसके लाभ को हम उतना ही कम कर देते हैं। तो नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल करने से ही हम उसके स्वास्थ्य के लाभों का बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा टिप क्या रहेगा कि जब हम किसी मसाले को हीट करते हैं तो उसके गुणों में कुछ बदलाव आता है। ऐसे ही जब हम हल्दी को गर्म करते हैं तो वह ज़्यादा आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो सकती है और उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण भी बढ़ जाते हैं। तो हल्दी को कितना गर्म किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ तापमान पर बॉयल भी करने से गलत है, पर उसको हमको धीमी से मॉडरेट आंच पर 10 से 15 मिनट तक पका सकते हैं। ऐसा करने से उसमें जो प्रेजेंट करक्यूमिन और बहुत सारे अदर करक्यूमिनॉइड्स हैं, उनका रिलीज़ आसान हो जाता है। इन 2 चीज़ों को करने से तो हम हल्दी से करक्यूमिन के रिलीज़ को
फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको आसान कर रहे हैं। अब दूसरा स्टेप आता है कि यह करक्यूमिन जो हल्दी से रिलीज़ हुआ है वह अब हमारे शरीर में ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब कैसे किया जा सकता है, उस करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए जानते हैं हमारा तीसरा टिप। जब हम हल्दी का सेवन काली मिर्च के साथ करते हैं तो हल्दी में पाए जाने वाला करक्यूमिन और काली मिर्च में पाए जाने वाला पाइपेरिन, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइनल वॉल से ज़्यादा आसानी से पास हो सकता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा आसानी से एंटर कर सकता है। अब यह जो पाइपेरिन है वह करक्यूमिन के मेटाबॉलिज्म रेट को भी कम कर देता है, यानी कि करक्यूमिन ज़्यादा धीमे तरीके से डाइजेस्ट होगा और ज़्यादा लंबे समय तक हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण हमारे शरीर को ज़्यादा समय मिल पाएगा उसको एब्जॉर्ब करने का, उसके औषधिक गुणों को अपनाने का। तो काली मिर्च और करक्यूमिन को कैसे कंबाइन किया जाए? जब हम हल्दी वाला दूध पीते हैं तो उसमें यदि हम आधा इंच हल्दी डाल रहे हैं तो 1 चुटकी काली मिर्च डाल सकते हैं, या 1/4 यानी कि 5 से 6 दाने काली मिर्च विद ½ इंच ऑफ हल्दी काफ़ी है। और जब हम सब्जी बनाते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो लाल मिर्च की जगह उसमें यदि हम काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो उससे हम हल्दी के औषधिक गुणों का लाभ उठा सकते हैं। चौथा तरीका हल्दी में करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का है कि यह जो करक्यूमिन है वह एक फैट सॉल्युबल तत्व है। तो जब हम करक्यूमिन को फैटी चीज़ों के साथ खाते हैं तो फैट के साथ साथ करक्यूमिन भी उसमें डिज़ोल्व होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यानी कि फैटी चीज़ें, यानी कि हम हल्दी वाला दूध टोंड दूध में मिलाने की जगह हम उसको फुल क्रीम दूध के साथ मिला सकते हैं, या दूध में थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मिला सकते हैं, वह भी फैटी है, या हम दूध के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स या नट्स का सेवन कर सकते हैं, उससे भी फैट आएगा और वह करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन में हमारे शरीर को मदद करेगा। पर ध्यान रहे, यदि हम हल्दी वाला दूध ड्राई फ्रूट्स के साथ ले रहे हैं तो वे ड्राई फ्रूट्स सॉल्टी या नमकीन ना हो, क्योंकि दूध और नमक का सेवन इकट्ठा करना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आशा करते हैं ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे और आप हल्दी के औषधिक गुणों को अपने जीवन में अपना पाएंगे। हल्दी के औषधिक गुणों को लेकर आपका कैसा अनुभव है, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।